हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं अरीब और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो क्या आप जानते हैं ये जो वर्ड इंसल्ट है, इसे इंसल्ट के साथ साथ इंसल्ट भी कहा जाता है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें नाउन और वर्ब की कैटेगरी में दो अलग अलग अंदाज में प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन हम सारे वर्ड्स को एक ही तरह प्रोनाउंस करते हैं, विच इज अ मिस्टेक, जो कि एक मिस्टेक है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी वर्ड को एज अ नाउन, मतलब एक नाम, और एज अ वर्ब, कोई काम की तरह यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इंसल्ट। अब ये वर्ड इंसल्ट, इसका मतलब है बेइज्जती, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बेइज्जती करना भी है। बेइज्जती और बेइज्जती करना दो अलग अलग, अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वर्ड। तो इंसल्ट का एक नाउन है और इंसल्ट एज द वर्ब भी यूज होता है, बेइज्जती करना। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो आज एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना, और आप खुद से भी वर्ड को जज कर सकते हैं कि वो एक नाउन है या एक वर्ब है। तो अगर आप गौर करें तो ये वर्ड इंसल्ट है, इसमें इसके दो सिलेबल्स, इसके दो पार्ट्स हैं, इन और सल्ट। तो अब जब आप देखेंगे कि एक नाउन की तरह इंसल्ट को यूज किया जा रहा है, तो आपका जो जोर, आपका जो स्ट्रेस होगा वो पहले सिलेबल पर होगा। जैसे कि अगर मैं इंसल्ट को बोलूं इंसल्ट, तो ये एक नाउन है, इसका मतलब है बेइज्जती। लेकिन अगर मैं इसे प्रोनाउंस करूं इंसल्ट, तो ये बन जाता है एक वर्ड, एक काम, बेइज्जती करना। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अभी आगे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो इंक्रीज और इनक्रीज ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिक्रीज। इंक्रीज की जगह डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, घटाना। अगर आप डिक्रीज कहेंगे, आगे सेकेंड सिलेबल पे आपका स्ट्रेस होगा, तो ये बन जाता है एक वर्ड, डिक्रीज। लेकिन अगर आप बोलेंगे डिक्रीज, तो इसका मतलब होता है कमी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट, अब ज्यादातर आपने अब गौर किया होगा कि हम सारे वर्ड्स को एज वर्ब प्रोनाउंस करते हैं, एक काम की तरह, लेकिन जब इन्हें नाउन की तरह यूज किया जाता है तो इनके फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है। जैसे कि इम्पोर्ट मतलब दरामद और इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब आपको पता होगा शॉपिंग के दौरान डिस्काउंट होता है, बार्गेन होता है, कम प्राइस कम करवाए जाते हैं। तो डिस्काउंट कहेंगे तो इसका मतलब होता है प्राइस कम करना। लेकिन अगर आप डिस्काउंट बोलेंगे तो इसका मतलब होता है प्राइस में जो कमी है। इसी तरीके से रिफंड एंड रिफंड। रिफंड जो है वो एक वर्ब है, जबकि रिफंड जो है वो एक नाउन है। जब पैसे वापस की, किसी भी चीज के पैसे वापस किए जाते हैं, उसे कहते हैं रिफंड। अगर आप सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करेंगे तो इसका मतलब है ये एक काम है, ये एक वर्ब है। लेकिन अगर आप कहेंगे रिफंड, तो ये एक नाउन है। इसी तरीके से एक बहुत कॉमन वर्ड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को कैद कर लेना कैमरे में, रिकॉर्ड करना, ये एक वर्ब है। इसी तरीके से अगर आप इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो इट बिकम्स रैकेट। रैकेट। So this is the topic today. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो don't forget to subscribe to our channel and like the video. Thank you.